क्या आप बता सकते हैं उनकी मौत कब, कैसे और क्यों हुई? ये एक बड़ा सवाल छोड़ा था मोहम्मद साला ने। लिवरपूल के लिए खेलते हैं, इजिप्ट से आते हैं, फुटबॉलर हैं, विंग्स पर खेलते हैं, बहुत सारे गोल्स कर रखे हैं लिवरपूल के लिए। लेकिन अभी चर्चा में आए थे क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा था। ये सवाल किससे किया? ये सवाल हुआ था यूईएफए से, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन नाम की जो संस्था है जो पूरे यूरोप की फुटबॉल को संभालती है, उसको चलाती है। उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में पैलेस्टीनियन पेले के नाम से मशहूर एक फुटबॉलर की मौत पर शोक जताया था, कहा था, उनको अपनी श्रद्धांजलि दी थी और तमाम तरीके की बातें उस पोस्ट में थी। लेकिन उस पोस्ट में क्या नहीं था? उस पोस्ट में ये नहीं था कि इस पैलेस्टीनियन पेले नाम से मशहूर फुटबॉलर की मौत कब, कैसे और कहाँ हुई। मोहम्मद साला ने यही सवाल पूछा कि आप हमें बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि उनकी मौत कब, कैसे और कहाँ हुई? तो क्या थी ये पूरी कंट्रोवर्सी? बात दरअसल ये है कि पैलेस्टीनियन पेले नाम से मशहूर जो फुटबॉलर हैं वो गजा के रहने वाले थे। गजा के लिए लगातार गजा की जो फुटबॉल लीग्स होती हैं अलग अलग टियर की हो रही थी। रिसेंट जो इनका ब्रेकआउट चला है, रिसेंट जो लड़ाई चल रही है, इसके पहले लगातार फंक्शन में थी वो लीग और उसमें ये खेलते थे, बहुत सारे गोल्स कर रखे थे। वहाँ फलस्तीन की टीम के लिए भी खेले हैं, नेशनल टीम जो इनकी है, फीफा से संबद्ध जो टीम है, इसके लिए कई मुकाबले खेले हैं, कुछ गोल्स भी किए थे। इनके गेम की वजह से इनको पैलेस्टीनियन पेले कहा जाता था। बड़ी हस्ती थी पैलेस्टीनियन फुटबॉल की और इनकी मृत्यु हो गई है इजराइल के एक अटैक में, ऐसा इनकी फैमिली का दावा है। इन्होंने मीडिया से बात करी थी और कहा था कि ये खाने की लाइन में लगे हुए थे, यानी पैलेस्तीन में किस तरीके के संकट हैं, गाजा में स्पेशली आपको पता है खाने पीने की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी सख्ती कर रखी इजराइल ने क्योंकि उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट उनका चल रहा, लगातार ही कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है ये इलाका। तो वहाँ पे इजराइल की सख्ती बढ़ गई है, फूड सप्लाई भी रोकी जा रही है और ऐसे दावे हैं गजा की तरफ से कि बहुत सारे लोग स्टार्व कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं लोग, खाने पीने की चीज़ों के लिए बहुत परेशान है। तो ऐसे ही खाने पीने की एक लाइन में ये लगे हुए थे। उस टाइम इजराइल की तरफ से जो टैंकों से फायरिंग हुई, उसकी शेलिंग में इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा इनकी पत्नी का दावा है। और इसके बाद पूरी दुनिया से उनको तमाम तरीके की श्रद्धांजलियां दी गई, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया। इसी सिलसिले में यूईएफए ने भी एक ट्वीट किया था जिसके बाद मोहम्मद साला ने उनसे ये सवाल किया। हालांकि इस सवाल का जवाब नहीं आया क्योंकि बहुत सारे लोग इस कॉन्फ्लिक्ट के मामले में पढ़ने से बचना चाहते, दो देशों के बीच का मामला है और ये लोग इसमें, बहुत सारे लोग जो इजराइल के पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फलस्तीन और गजा से सहानुभूति रखते हैं। इसीलिए मोस्टली कोशिश करती दुनिया की इस मामले पर तटस्थ रहकर बोला जाए। तो यही तटस्थ रहते हुए यूईएफए ने ये ट्वीट किया था, लेकिन मोहम्मद साला ने उनसे ऐसे सवाल उठाए जिसके बाद से इस मसले को खूब चर्चा मिली और लोगों ने लगातार बात की। फलस्तीनियन जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसके मुताबिक सैकड़ों फुटबॉलर, सैकड़ों एथलीट इजराइल की कार्रवाई में, इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं अभी तक और उनकी फुटबॉल को, उनके एथलीट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस पूरी जो भी झड़प चल रही है, जो भी लड़ाई चल रही है इसमें। लेकिन बाहर जो बैठे लोग हैं उनका, इजराइल का हमेशा से एक पक्ष रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को मार रहे हैं, हम सिविलियंस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले भी एक खबर आई थी, या शायद 2 दिन पहले, कि एक पत्रकार जो बहुत एक्टिव थे, अल जजीरा के लिए काम करते थे, गजा की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते थे, उनकी भी मौत हो गई, उनके 4-5 सहयोगियों के साथ उनकी भी मौत हो गई इस पूरी लड़ाई में। इजराइल का स्टैंड क्लियर है, इनका कहना है कि वो हमास के साथ मिले हुए थे, लेकिन इनका ये स्टैंड था कि मैं पत्रकार हूँ, जो सच है वो दिखाता हूँ। तो इजराइल के हमले में इनकी भी मौत हो गई और इनसे कुछ दिन पहले का ही ये घटना थी पैलेस्टीनियन पेले की जो मृत्यु हुई थी, जिस पर मोहम्मद साला ने यूईएफए से सवाल किया था। साला अक्सर ऐसे सवाल करते रहते हैं, अपनी फुटबॉल के साथ साथ मानवता से जुड़े मुद्दों पर भी बात करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रिसेंटली ही किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता हूँ कि इस्लाम में हमारा जो धर्म है इसमें महिलाओं को और आज़ादी मिले, तमाम तरह की सुधारों की बात वो करते रहते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों को लेकर जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं वो उनसे थोड़े नाराज़ भी रहते हैं क्योंकि उन्होंने जब एक बार क्रिसमस विश कर दिया था, मेरी क्रिसमस का ट्वीट कर दिया था, तो उनके बहुत सारे बॉयकॉट की बातें हुई थी, बहुत तमाम तरह के उन पर आरोप लगाए गए थे, बहुत सारी बातें की गई थी। लेकिन एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के नाते मोहम्मद साला जब से लिवरपूल के लिए खेल रहे हैं, जब से इंग्लैंड में खेलें, तब से उनके प्रदर्शन के चलते मुस्लिम्स के खिलाफ होने वाले हेट क्राइम्स में बहुत कमी आई है। उस इलाके में ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का दावा है, अराउंड 18% की कमी आई मुस्लिम्स के अगेंस्ट होने वाले जो अपराध होते हैं, हेट क्राइम्स जो होते हैं। और लिवरपूल वालों का तो फेमस चैंट्स भी है कि अगर ये कुछ गोल और कर देगा तो मैं भी मुस्लिम हो जाऊंगा, आई विल बी मुस्लिम टू इफ़ ही स्कोर्स फ्यू, ऐसा कुछ कहते हैं लिवरपूल वाले। उनका ये स्लोगन है, वो लगातार ऐसे नारे लगाते रहते हैं। तो मोहम्मद साला के चलते मुस्लिमों के प्रति व्यवहार में काफ़ी बदलाव आया है इस इलाके में, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथी भी इनकी कुछ हरकतों के चलते इनसे नाराज रहते हैं।
लेकिन इन सब की चिंता ना करते हुए मोहम्मद साला वही कर रहे हैं जो एक हीरो को करना चाहिए, जो एक आइकन को करना चाहिए। मेरा नाम सूरज है, आपने ये वीडियो स्पोर्ट्स टापू पर देखा। इस मसले पर आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में जरूर दर्ज कराइएगा। शुक्रिया।